अच्छा, आवाज आ रही है सबको? ठीक हो गया। जी सर। अच्छा, नंबर 1 आज का एक्सरसाइज नंबर 46 है। आज टेंसेज हमने पढ़ने हैं। ये एक्सरसाइज के थ्रू जो है ना, हमने ये चीजें पढ़नी है, डेफिनेशन लगा के नहीं करना है काम। नंबर 1 सेंटेंस है द अर्थ डैश राउंड द सन। अब अगर इस तरह इम्तिहान में सवाल आ रहा है तो सबसे पहले आपने सेंटेंस की नेचर को समझना है कि सेंटेंस कह क्या रहा है। नंबर 1 सेंटेंस में ये चीज है कि बात हो रही है सन की, यानी सन जो है यहाँ पर आपका नेचुरल एक ट्रूथ है, यानी जिसको आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो जनरल ट्रूथ के लिए, यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए आप हमेशा प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले सेंटेंस में यहाँ पे जो डैश काली है, इसमें आना चाहिए प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो मूव्स आपने इस्तेमाल करना है। मूव नहीं होगा क्योंकि ये द अर्थ सिंगुलर है, तो दे होता तो मूव होता। अच्छा, मूव्ड सिंपल पास्ट है, तो सिंपल पास्ट तो सूरज के साथ है या अर्थ के साथ है या किसी नेचुरल ट्रूथ के साथ इस्तेमाल नहीं किया जाता सिंपल पास्ट। नंबर 2 क्वेश्चन है माई फ्रेंड्स डैश द प्राइम मिनिस्टर यस्टरडे। अब इसमें हमने सबने ये, अच्छा जी आप जरा, जी मैं समझा रहा हूँ आपको, मैं सब चीजें समझा रहा हूँ, कहीं कंफ्यूजन आ जाए फिर आप सवाल करिएगा, ठीक है। माई फ्रेंड्स डैश द प्राइम मिनिस्टर यस्टरडे। अब इस सेंटेंस के अंदर ये नेचर है कि इसमें एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम का इस्तेमाल किया है राइटर ने। तो जब भी किसी सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम का इस्तेमाल किया जाता है, वो कौन से होते हैं? लास्ट वीक, लास्ट ईयर, येस्टरडे, अ फ्यू डेज अगो, यानी कि इस तरह के सेंटेंसेस में सिंपल पास्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो सिंपल पास्ट का देखते हैं कहाँ पे, सी, तो यहाँ पे सा होना चाहिए, सा। और हैव सीन नहीं होगा, सी भी आपका नहीं होना चाहिए। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ येस्टरडे नहीं आता, इसलिए हैव सीन नहीं होगा, तो सा इज राइट ऑप्शन। नंबर 3 है आई डैश हिम ओनली 1 लेटर अप टू नाउ। ये सेंटेंस कह रहा है कि मैंने पास्ट से लेके प्रेजेंट तक मैंने सिर्फ इसको 1 लेटर मैंने दिया है, तो यानी सेंट किया है। तो जब इस तरह की स्टेटमेंट आती है, यानी पास्ट से लेके प्रेजेंट तक, अगर इस तरह की स्टेटमेंट होती है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो सेंटेंस होना चाहिए आई हैव सेंट। सेंट नहीं होगा, नाउ की बात की जा रही है, यानी प्रेजेंट टाइम की बात की जा रही है। सेंट सिंपल पास्ट है, ये तो नहीं होगा। सेंड भी नहीं होगा क्योंकि पास्ट से लेके प्रेजेंट तक की बात की जा रही, तो हैव सेंट इज ए राइट ऑप्शन। तो प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद नंबर 4 है शी डैश वरीड अबाउट समथिंग। ये करंट स्टेट बताई जा रही है, यानी करंट पोजीशन बताई जा रही है, हालत बताई जा रही है। तो जब करंट स्टेट बताई जाती है ना, तो उसके लिए प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे होना चाहिए लुक्स, शी लुक्स वरीड अबाउट समथिंग। हम इस तरह कहते हैं ना, शी लुक्स ब्यूटिफुल, यानी हम इसकी स्टेट बताते हैं, शी लुक्स वरीड, तो वरीड लुक्स होना चाहिए। लुकिंग तो होता नहीं है। लुक का मतलब होता है दिखाना या दिखना, लुकिंग का मतलब कुछ अलग चीज है, इसमें एक्शन होता है। ये सिंपल प्रेजेंट है, तो लुक्स होना चाहिए, इज लुकिंग नहीं होगा। फिर नंबर 5 है, ये पेज नंबर जी पेज नंबर 73 पे है, पेज नंबर 73 है, ओपन कर ले। उसमें नंबर 5, अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, अच्छा जी कमेंट ना करें, इधर उधर हो जाए, ठीक है। नंबर 5 सेंटेंस है इट स्टार्टेड टू रेन वाइल वी डैश टेनिस। अब इसमें हमने देखना है कि वाइल एज ए कंजक्शन का काम कर रहा है। तो पहला सेंटेंस पास्ट में है, तो ये अब जरूरी हो गया कि पास्ट अगर एज ए कंजक्शन है, पहले पास्ट है, तो इसके बाद भी पास्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। तो आर प्लेइंग तो नहीं होगा क्योंकि ये प्रेजेंट है, पहले पास्ट लगा हुआ है, स्टार्टेड। वर प्लेइंग होना चाहिए क्योंकि ये एक्शन जारी था उस वक्त जब ये बारिश हुई, तो हम खेल रहे थे, यानी वही वर प्लेइंग होना चाहिए। तो हेड नहीं होगा, वर प्लेइंग इज राइट ऑप्शन। उसके बाद नंबर 6 है ही डैश फास्ट व्हेन द एक्सीडेंट हैपेंड। अब देखिए व्हेन एज अ कंजक्शन का काम कर रहा है, द एक्सीडेंट हैपेंड, ये पास्ट की बात की जा रही है, तो जाहिर सी बात है इससे पहले भी हमने पास्ट को ही प्रेफर करना है। तो इज ड्राइविंग तो नहीं होगा,
ड्रोव नहीं होगा क्योंकि ये पास्ट से भी पास्ट का एक्शन है, तो वाज ड्राइविंग होना चाहिए। तो कोई एक्शन चल रहा था यानी उस वक्त ये चीज हुई, तो वाज ड्राइविंग इज राइट ऑप्शन। ड्रोव नहीं होगा, ड्रोव तब होता जब पास्ट टाइम होता और सिंपल पास्ट का इस्तेमाल किया जाता। नंबर 7, ही डैश स्लीप वाइल ही वाज ड्राइविंग। अब वाइल के बाद यहाँ पे पास्ट है, वाज है, तो मजबूरी है कि वाइल से पहले जो सेंटेंस आएगा वो भी पास्ट का होना चाहिए, तो फॉल्स नहीं होगा, ये प्रेजेंट होता है। हैज फॉलन प्रेजेंट परफेक्ट है, ये भी नहीं होगा, तो अल्टीमेटली ऑप्शन होना चाहिए फेल, क्योंकि ये ऑप्शन यहाँ पे पास्ट है तो यहाँ पे भी हमने पास्ट ही रखना है। फॉल का सेकंड फॉर्म है, फॉल, फेल, फॉलन होता है, तो फेल इज अ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। फिर नंबर 8, आई एम श्योर, आई एम श्योर आई डैश हिम एट द पार्टी लास्ट नाइट। अब देखें लास्ट नाइट एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम है, तो जाहिर सी बात है जब एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम किसी सेंटेंस में आ रहा है तो यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए सा। हैव सीन नहीं होगा, हैड सीन भी नहीं होगा, सा होना चाहिए। आई एम श्योर, मुझे यकीन है मैंने इसको देखा था लास्ट नाइट, यानी सा होना चाहिए इज राइट ऑप्शन। हैव सीन नहीं होगा, हैड सीन नहीं होगा। नंबर 9, ही डैश अ मिल इन दिस टाउन, तो यहाँ पे एग्जिस्ट बताई जा रही है, तो यहाँ पे ऑप्शन का होना चाहिए हैज। ही हैज, ही के साथ हैज होता है। बातें समझ आ रही हैं आपको? अच्छा, आर यू गेटिंग मी प्रॉपरली? जी सर। ठीक है। नंबर 10, यहाँ पे सेंटेंस में कह रहा है ही डैश हेयर फॉर द लास्ट 5 years, यानी ये काम कर रहा है गुजरे हुए 5 सालों से लेके, यानी कि वो अभी भी काम कर रहा है, यानी 5 साल पहले से लेके अभी तक उसके 5 साल हुए, अब भी उसका काम जारी है। तो इस कंडीशन में हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो यहाँ पे होना चाहिए हैज बिन वर्किंग होना चाहिए, तो हैज बिन वर्किंग इज अ राइट ऑप्शन। इज वर्किंग नहीं होगा, वर्कड आपका नहीं होगा, तो गुजरे 5 साल से लेके ये काम कर रहे हैं, तो इसलिए हैज बिन इज राइट ऑप्शन। नंबर 11, ही थैंक्ड मी फॉर व्हाट आई डैश। थैंक्ड आपको पता है ये सिंपल पास्ट है, तो फॉर व्हाट यहाँ पे कौन सा इस्तेमाल होगा, फिर पास्ट होगा या प्रेजेंट होगा? यहाँ पे अगर यहाँ पे पास्ट है तो यहाँ पे पास्ट होगा या प्रेजेंट होना चाहिए? नंबर 11 में हैव डन। हैव डन तो नहीं होगा, हैड डन होगा, हैड डन होगा। हैव डन तब होता, हाँ पहला पास्ट में, तो पिछला वाला भी पास्ट में ही होना चाहिए, ये इनका रूल होता है। बात समझ आ रही है? ठीक है। उसके बाद नंबर 12, आई डैश अ स्ट्रेंज नॉइज, मतलब ही फील समथिंग, इसको कुछ फील हो रहा है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल किया जाता है इस कंडीशन में। नंबर 12 नंबर सेंटेंस में, तो आई कौन सा होना चाहिए, हियर, एम हियरिंग या हैव बिन हियरिंग? ये होना चाहिए हियर। आई एम, नहीं हियर होना चाहिए, हियर इज राइट ऑप्शन, क्योंकि ये पोजीशन बता रहा है, इसमें कोई काम वगैरह नहीं कर रहा। ही, आई, हियर। अच्छा, नंबर 13, सुनने का काम क्यों कर रहा है ना? नहीं वो एक्शन थोड़ी हो रहा है, एक्शन नहीं होता ना इसमें। एक्शन कौन सा होता है, मूवमेंट होती है कोई सुनने में? सर आई एम हियरिंग भी हो सकता है इसमें अगर लगाया जाए तो। क्या? आई एम हियरिंग नॉइस, स्ट्रेंज नॉइस, ये भी हो सकता है। तो आई एम हेयरिंग का ऑप्शन ही नहीं है ना यहाँ पे। अच्छा, आई एम हेयरिंग नहीं होगा, नहीं नहीं होगा, नहीं। देखें हेयरिंग तब होता जब कोई एक्शन होता, जब एक्शन होता, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, वो सिर्फ लिसन कर, लिसनिंग होता है, आई एम लिसनिंग। लेकिन हेयरिंग जो होती है इसमें एक्शन नहीं होता, हेयर जो होता है ना इसमें एक्शन नहीं होता, लिसनिंग जो है ना वो उसमें एक्शन होता है, यानी कि आपका मुकम्मल
जो कान होता है उसमें आप कोई स्ट्राइक चीज करती है आपको, तो उसलिए आप कहते हैं लिसनिंग। हेयरिंग का नहीं होगा, आई एम हेयरिंग नहीं होगा, हेयर होगा। ये प्रेजेंट की बात की जा रही है, इसमें स्टेटिव एक्शन है। आई फील बेटर या आई एम फीलिंग बेटर? आई फील बेटर। तो यही है ना, स्टेटिव वर्ब्स है ना ये, फील, हियर, टेस्ट, ये इस तरह होता है। अगर हियरिंग होता तो कुछ सेंटेंसेस अलग हो जाते हैं। अच्छा, नंबर 13, आई डैश हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। नहीं, आई एम फीलिंग नहीं होता, उसमें कोई एक्शन थोड़ी होता है, आप सिर्फ फील करते हैं, उसमें एक्शन मूवमेंट नहीं होती, उसमें कोई ऐसा भी कहते हैं कि आई एम फीलिंग गुड। नहीं, ये गलत है, सेंटेंस ही गलत है। वो किसने कहा है ऐसे? ऐसे तो हम कहते हैं, आप, मैं और फेसबुक वाले कहते हैं, कमेंट में कहते हैं। फॉर्मल लैंग्वेज के अंदर ये अलो नहीं है कि आप इस तरह कहें। नंबर 13, ये देखिए ग्रामर जो है ना, काफी स्टूडेंट्स फेसबुक पे इस तरह कह रहे हैं, मी एंड माई फ्रेंड्स। मी भाई आप सब्जेक्ट की जगह पे कैसे रख रहे हो? स्टूडेंट ऐसे सवाल करते हैं, सर मैंने एक बार फेसबुक पे देखा था मी एंड माई फ्रेंड्स आर गुड। भाई फेसबुक से मेरा क्या जाए, वो तो फॉर्मल लैंग्वेज है ही नहीं। तो इस तरह हमने स्ट्रक्चर को फॉलो करना है फॉर द सेक ऑफ फॉर्मल राइटिंग। अच्छा, नंबर देखिए, आई डैश हिम फॉर लॉन्ग टाइम। ये क्या होगा? मैं बड़े अरसे से इसको जानता हूं, प्रेजेंट तक। नहीं, आई हैव नोन होगा, हैव नोन होगा, क्योंकि पास्ट से लेके प्रेजेंट तक की बात की जा रही है। मैं बड़े अरसे से लेके अब तक इसको जानता हूं, तो जब पास्ट से लेके प्रेजेंट तो कोई एक्शन होता है ना, उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टाइम इस्तेमाल किया जाता है। बात समझ आ रही है? जी सर। तो अच्छा, ये इसका सेंटेंस बताएं अब 14 नंबर का, आई डैश इंग्लिश फॉर 5 years। आई हैव बीन वेरी गुड, स्टडीइंग। वेरी गुड, सही कह रहे हो आप। डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे तंग ना करें। आई डैश माई होमवर्क। आई डू। नहीं, डू तो नहीं होगा, आई एम डूइंग। मैं देखें कोई काम कर रहा हूं, वो मेरा एक्शन जारी है, वो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, तो मैं कहूंगा डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम डूइंग माई वर्क। सही है। अब्दुल नंबर 16, डैश टू बी अ डॉक्टर। क्या होना चाहिए? वांट्स। अच्छा, द सूप डैश गुड। अब इसमें क्या होगा नंबर 17 में? हाँ, वेरी गुड, टेस्ट होना चाहिए, वेरी गुड, टेस्ट होना चाहिए, टेस्ट। ही डैश टीवी मोस्ट इवनिंग्स। He is watching TV. नहीं, वाचिंग नहीं होगा, वाचेस होगा, क्योंकि ये रेगुलर एक्शन है ना, उसका हैबिचुअल एक्शन है, अक्सर देखता रहता है। ही डैश आउट 5 minutes अगो। देखें एडवर्ब पास्ट टाइम में क्या होना चाहिए? Went sir. वेरी गुड, वेंट होना। नहीं, हैज गॉन नहीं होगा, वेंट होगा। 5 minutes अगो ये एडवर्ब पास्ट टाइम है। एडवर्ब पास्ट टाइम अगर किसी सेंटेंस में इस्तेमाल होता है तो सिंपल पास्ट इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको इस पे डाउट है तो की देख सकते हैं आप रेनन मार्टिन की। अच्छा, व्हेन ही लिव्ड इन हैदराबाद। अब यहाँ पे ही डैश टू द सिनेमा वंस अ वीक। इसमें क्या होगा? वेरी गुड, वेंट होना चाहिए, क्योंकि सिंपल पास्ट जो है ना हमें हैबिचुअल एक्शन भी दिखाता है कभी कभार, तो वेंट होना चाहिए। द बेबी डैश ऑल मॉर्निंग। सुबह से लेके अभी तक वो रो रहा है, हैज बीन क्राइंग होना चाहिए, वेरी गुड। नहीं, क्राइंग होगा, हैज बीन क्राइंग। वो सुबह से लेके अभी तक रो रहा है, तो हैज बीन क्राइंग होना चाहिए। आई डैश रहीम एट द जू। अब एट द जू जो है ना एडवर्ब ऑफ प्लेस है, वेरी गुड, आई सा होना चाहिए। अच्छा, आई सा, ठीक है। 23, आई डैश कमाल दिस वीक।
दिस वीक प्रेजेंट। I have not seen. Haven't. हाँ वेरी गुड, हैवेंट होना चाहिए, Seen. वेरी गुड, हैव नॉट सीन होना चाहिए, वेरी गुड। अच्छा आप मुझे बता, दिस पेपर डेश ट्वाइस वीकली अपीयर्स होगा, वेरी गुड। इस वजह से क्योंकि ये हैबिचुअल एक्शन है, हैबिचुअल एक्शन के लिए प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल किया जाता है। अकबर फेल ऑफ द लेडर, अब यहां पे देखें पहला पार्ट जो है सिंपल पास्ट का है, वेन अब कंजक्शन है, ये सेंटेंस डेश द रूफ क्या होना चाहिए, वाज मेंडिंग। मेंडिंग का मतलब है, मेंडिंग का मतलब है रीमेकिंग, बनाना, रीवैम्पिंग, री इनोवेटिंग, रिकंस्ट्रक्टिंग, बनाना। मेंडिंग का मतलब ये होता है। बात समझ आ रही है? तो आप मुझे बताएंगे ये कौन सा सेंटेंस है? शुरू में पास्ट टेंस इस्तेमाल हुआ है ना, फिर आगे वाज मेंडिंग हो रहा है। हाँ तो सही है ना। तो ये सेंटेंस कौन सा है? सिंपल है, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स है? ये कंपाउंड। भूल गए हो आप। वेन क्या है? कंजक्शन है। कौन सी कंजक्शन है? सबऑर्डिनेट कंजक्शन। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। सॉरी सर। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज इन कंपोजिशन 47 पे जा रहे हैं। द हेड मास्टर डेश टू स्पीक टू यू, क्या होना चाहिए यहाँ पे? Wants. वेरी गुड, Wants. वांट्स इज राइट ऑप्शन। इज वांटिंग नहीं होगा। आई डेश अ न्यू बाईसाइकिल लास्ट वीक, ये एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम इस्तेमाल हो, क्या होना चाहिए? I bought. वेरी गुड, बाट होना चाहिए। है बाट नहीं होगा, हेड बाट नहीं होगा, बाट होगा क्योंकि लास्ट एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम है। हेयर आर योर शूज, ये है आपके शूज। आई डेश देम, I have just cleaned. आई हैव जस्ट क्लीन होना चाहिए। हैव जस्ट माने के इसने शूज इनके साफ करके अभी रखे हैं, तो आई हैव जस्ट क्लीन देम, हैव जस्ट होना चाहिए, आई जस्ट क्लीन नहीं होगा। अच्छा आई डेश सिंस अर्ली मॉर्निंग, क्या होना चाहिए इसका? नंबर 4 का। वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। आई डेश अ लॉट ऑफ वर्क टुडे, I have done. वेरी गुड, हैव डन होगा क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात की जा रही है, और टुडे भी लगा हुआ है। टुडे, टुडे प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आई डेश समथिंग बर्निंग, मुझे कुछ, वेरी गुड, स्मेल होना चाहिए, स्मेल, स्मेल होना चाहिए। आई एम स्मेलिंग नहीं होगा, हैव बीन स्मेलिंग नहीं होगा। मैं कुछ फील कर रहा हूं तो फील के लिए प्रेजेंट सिंपल होना चाहिए, आई स्मेल होना चाहिए। लुक द सन डैश ओवर द हिल, इज राइजिंग होगा यहाँ पे क्योंकि ये आप देख रहे हैं, ये आप एक्शन कर रहे हैं। लुक कंटिन्यू हो रहा है सर। हाँ कंटिन्यू है तो इसके लिए इज राइजिंग होना चाहिए। अच्छा जी उसके बाद शी डैश अनकॉन्शियस सिंस 4 o'clock, वेरी गुड, हैज बीन होना चाहिए, वेरी गुड, वेरी गुड। ही यूज्ड टू विजिट अस एवरी वीक, ही यूज्ड टू विजिट अस एवरी वीक बट ही डैश नाउ, बट ही डैश नाउ, वेरी गुड, रेयरली कम्स नाउ। अच्छा यहाँ पे इसलिए नाउ की वजह से हम रेयरली कम लगाते हैं। नंबर 4 10 वी डैश फॉर हिज कॉल सिंस 4:20, वेरी गुड, हैव बीन होना चाहिए, वेरी गुड, हाँ हैव बीन होगा। एवरी डे लास्ट वीक माई आंट डैश अ प्लेट, वेरी गुड, ब्रोक होना चाहिए, ब्रोक, क्योंकि एवरी डे लास्ट वीक की बात की जा रही है। लास्ट वीक एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम है तो ब्रोक इज राइट ऑप्शन। आई नो all about that film because I dash it twice, I have seen it twice. very good, I have seen होना चाहिए, very good, right option। Our guests dash they are sitting in the garden, I have very good, have arrived is right option, have arrived। क्योंकि सर वो
गार्डन में बैठे हुए हैं ना। हाँ वो अभी अभी पहुंचा। आई डैश हिम सिंस वी मेट अ ईयर अगो, यहाँ पे क्या होगा? हैवंट। हाँ वेरी गुड। मैंने आपको बताया था ना सिंस कंजक्शन में एज ए कंजक्शन इस्तेमाल होता है सिंस, तो उसके बाद Yes, सिंपल sir. पास्ट, और उससे पहले कौन सा टेंस इस्तेमाल होता है सिंस से पहले? सिंपल पास्ट। नहीं, पहले की बात कर रहा हूँ, ये तो बाद में सिंपल पास्ट होता है, पहले पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट सॉरी। हैव नॉट सीन होना परफेक्ट सर। चाहिए, हैव नॉट सीन। वी डैश आर ब्रेकफास्ट हाफ एन आवर अगो, हाफ एन आवर अगो क्या होना चाहिए? फिनिश्ड। वेरी गुड, फिनिश्ड होगा क्योंकि ये एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम है, हाफ एन आवर अगो, तो फिनिश्ड इज राइट ऑप्शन। बातें समझ आ रही है? जी सर। ठीक हो गया। अच्छा, इस तरह ना इस चीजों को जरा आप ना पढ़ा करें, और डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन राट लर्निंग। राट लर्निंग से कुछ नहीं होने वाला, डेफिनेशन याद करने से भी मैं नहीं समझता आपको कुछ फायदा हो, और आई रिक्वेस्ट के आप इन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करें। अच्छा जी, ये जरा ना एक तो आपने भी खुद थोड़ा बहुत करना है चीज को। अच्छा, अब हम किसी और टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और वो ये है आपकी टॉपिक। अच्छा, ये नंबर 48 एक्सरसाइज है, इसको जरा देख लेते हैं 48 को। चूज द करेक्ट आर मोर सुटेबल फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। द प्लेन डैश एट 3:30। अब ये फिक्स्ड टाइम है। जब हम फिक्स्ड टाइम इस्तेमाल करते हैं किसी सेंटेंस में, जो तय होता है पहले से, अराइव्स होना चाहिए। नहीं, अराइव्स होगा, प्रेजेंट सिंपल होगा, क्योंकि ये फिक्स्ड टाइम है ना। फिक्स्ड टाइम का तो हम चेंज नहीं कर सकते ना, तो वो उसके लिए एक हैबिचुअल टाइम बना होता है, तो अराइव्स होना चाहिए, विल अराइव नहीं होगा। आई विल फोन यू, आई विल फोन यू व्हेन ही डैश बैक। वेरी गुड, कम्स बैक, कम्स बैक। अच्छा, व्हेन आई गेट होम माई डॉग डैश एट द गेट वेटिंग फॉर मी। नहीं, व्हेन आई गेट होम विल बी सेटिंग, मतलब वो पहले से इंतजार में था और वेट कर रहा था, यानी वेट वाज कंटिन्यू, तो विल बी सिटिंग। आई डैश, अच्छा जी, आई डैश नंबर 4, आई डैश द मुबशिर दिस इवनिंग। विजिट। आई एम विजिटिंग। आई एम नहीं, आई एम विजिटिंग होगा, आई विजिट नहीं होगा, इसकी मैं बात बता रहा हूं। आई एम विजिटिंग इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो होता है ना, वो फ्यूचर की मानी भी कभी कभार बताता है, जो हम कोई एक्शन प्लान करते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू कराची टुमारो, मैं कल कराची जा रहा हूं, तो मैं क्या करता हूं फ्यूचर के लिए, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल कर रहा हूं। तो विजिट का मतलब होता है तब जब डेली इस्तेमाल हो। तो दिस इवनिंग का मतलब है अभी इवनिंग आई नहीं है, वो इवनिंग में जाएगा, तो एम विजिटिंग। ओके सर। बात समझ आ गई? यस सर। लुक, यस सर। लुक एट दोज ब्लैक क्लाउड्स। अब लुक एट दोज ब्लैक क्लाउड्स, इट डैश, अब ये बरसे नहीं है, बरसने वाले हैं। इट इज गोइंग टू रेन। वेरी गुड, इट इज गोइंग टू रेन होना चाहिए, क्योंकि अभी वो बरसे नहीं है, वो बरसेंगे, इट इज गोइंग टू रेन होना चाहिए। नंबर 6, द ट्रेन डैश बिफोर वी रीच द स्टेशन। विल हैव अराइव्ड। हाँ, Will have विल arrived. हैव अराइव्ड, अराइव्स तो नहीं होगा। नो परहैप्स सर। वी डैश लंदन नेक्स्ट मंथ। वी विल विजिट। वेरी गुड, नेक्स्ट मंथ मतलब जो आने वाला मंथ है उसमें हम करेंगे, तो विल विजिट होना चाहिए, फ्यूचर की बात की जा रही है, तो विल विजिट होना चाहिए। अनलेस वी डैश नाउ वी कांट बी ऑन टाइम। अनलेस वी डैश, स्टार्ट नाउ। वेरी गुड, तो याद रखिएगा, वेरी गुड, स्टार्ट इज राइट ऑप्शन। जब भी हम अनलेस, इफ या व्हेन हम इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस में पहले, उसके बाद जो है
प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल किया जाता है, तो विल शल नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो अनलेस वी विजिट या अनलेस वी स्टार्ट या इफ वी स्टार्ट, व्हेन वी स्टार्ट, व्हेन वी स्टार्टेड नहीं होना चाहिए, ओ व्हेन वी शल नहीं होना चाहिए जी। अंटिल भी यूज कर सकते हैं सर? हाँ, कंडीशनल सेंटेंस है ये, तो कंडीशनल है, वो कर सकते हैं। आई डैश इन टू टाउन लेटर, लेटर ऑन, डू यू वांट अ लिफ्ट? विल बी ड्राइविंग, ठीक होगा, थैंक यू ईमान। अच्छा, नंबर 10, द नेक्स्ट टर्म डैश ऑन 16th November। बिगिंस होना चाहिए, बिगिंस, बिगिनिंग नहीं होगा। यस सर। ओ डियर आई डैश, यानी ये ओ डियर मैं कुछ एक्शन करने जा रहा हूँ, किया नहीं है इसने, फ्यूचर में करने जा रहा है, क्या होगा? आई एम गोइंग टू स्नीज। आई एम गोइंग टू स्नीज, आई एम गोइंग टू स्नीज। ठीक है, ठीक है। बाय 2050, अब ये बिल्कुल दूर फ्यूचर की बात की जा रही है। रोबोट्स डैश मेनी ऑफ द जॉब्स दैट पीपल डू टुडे, इसमें क्या होगा? विल हैव टेकन होना चाहिए, मतलब विल हैव टेकन ओवर। वेरी गुड, थैंक यू, अच्छा आंसर दे रहे हैं आप सारे। अच्छा, आई एम श्योर, आई एम श्योर, इसके में क्या हो जाने? शी डैश द एग्जाम्स, विल पास द एग्जाम, क्योंकि विल जब इस्तेमाल करते हैं तो विल इज यूज्ड फॉर डिटरमाइंड एक्शन, यानी जो पक्का यकीन होता है ना उसमें लिए विल कहता है। आई डैश होम नेक्स्ट संडे, अब हो गया एम गोइंग होगा, आई एम गोइंग, क्योंकि ये संडे अभी नेक्स्ट संडे जाएगा, एम गोइंग यानी फ्यूचर की प्लान करा है, एम गोइंग। 15, आई डैश यू वन ऑफ दीज डेज, आई एक्सपेक्ट। अच्छा, विल बी सीइंग का मतलब क्या है यहाँ पे सेंटेंस में, कौन बताएगा? मैं आपको देखता रहूंगा। नहीं, देखता रहूंगा नहीं है ऑप्शन, मिलने आऊंगा, मिलता रहूंगा, देखूंगा नहीं, मिलता रहूंगा, मिलता रहूंगा। हम कहते हैं ना सी यू नेक्स्ट टाइम, मिलता रहूंगा, सी यू नेक्स्ट टाइम कहते हैं ना हम। सी यू नेक्स्ट टाइम का मतलब ये नहीं है दोबारा मैं देखूंगा तुम्हें, इसका मतलब है मिलूंगा नेक्स्ट टाइम। हाँ, दोबारा मिलेंगे। हाँ, हेल्प, सी यू नेक्स्ट। हाँ, हेल्प आई डैश फॉल, आई एम गोइंग टू फॉल होना, राइट, वेरी गुड। शी हैज बॉट सम क्लॉथ, शी डैश हर सेल्फ ए ब्लाउज, She is going to make herself. She will make. Going to make. is going to make। अच्छा, नंबर 18, आई डैश योर हाउस दिस आफ्टरनून, इट इज माई वे फ्रॉम वर्क, I will be. विल बी पासिंग, ठीक होगा। हरी अप, हरी अप, द प्रोग्राम डैश Is about टू स्टार्ट। कोई एक्शन नियर फ्यूचर में स्टार्ट होने वाला होता है ना, तो हम इज अबाउट टू स्टार्ट इस्तेमाल करते हैं। इट इज अबाउट टू स्टार्ट। दिस बुक इज नॉट लॉन्ग, आई डैश इट बाय लंच टाइम, will have read. विल हैव रीड होना चाहिए, विल हैव रीड होना चाहिए। तो अब देखें, ये मैं टेंसेस आपको इस बुक से करवाने हैं, मैंने करवाई है, रेनन मार्टिन से एक्सरसाइज है, ये 73 नंबर पेज पे है, और ये एक प्रेजेंट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ये हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तब इस्तेमाल किया जाता है जब कोई एक्शन आप फ्यूचर में स्टार्ट करते हैं और फ्यूचर के बाद आप कुछ अरसा टाइम बताते हैं कि मैं इतना अरसा जो है काम करता रहूंगा, उसके बाद ये मेरा टाइम खत्म होगा, तो इस कंडीशन के लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा इस्तेमाल। आई शैल हैव बीन टीचिंग फॉर 20 ईयर्स नेक्स्ट जुलाई, तो नेक्स्ट जुलाई से लेके मैं 20 ईयर्स तक जो है क्या करूंगा, पढ़ाता रहूंगा। तो आई हैव बीन टीचिंग, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
फ्यूचर परफेक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि आई शल होता है और हैव बिन होता है। हैव तो परफेक्ट के लिए और विल जो है फ्यूचर के लिए, बिन तो कंटिन्यूस के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए नाम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस नाम पड़ा है। बाय नेक्स्ट मार्च वी शैल हैव बिन लिविंग हेयर फॉर 4 years। यानी कि जब प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल किया जाता है तो टाइम बताया जाता है फ्यूचर में कि मैंने इतना वक्त काम करना है, जारी होगा मेरा काम। बातें समझ आ रही हैं आपको? यस सर। तो अब देखें पार्ट्स ऑफ स्पीच तो आपने कवर करें। अब ये जो टॉपिक है प्रीपोजिशन वाला वो मैं और भी ज्यादा पढ़ाऊंगा आपको। और अब आप देखें जितने भी टेंसेस आप पढ़ेंगे इस बुक से, 12 टेंसेस मैं शॉर्ट ही देता हूं, आप कवर कर लेंगे। और ये एक्सरसाइज जो है मैं वीडियो रिकॉर्ड करी है मैं आपको अभी शेयर कर रहा हूं, वो आप जरा देखिए। और इसी को देख के 12 टेंसेस किसी भी एग्जाम में आ जाए, मैं गारंटी से कहता हूं आप कर लेंगे जी। बलिया पास्ट पेपर्स उठा के इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको। अब इसमें राइटिंग भी आपकी बेहतर होगी। आप सेंटेंस बनाएंगे, आप सेंटेंस को एनालाइज करें। अगर मैं ये सेंटेंस कह रहा हूं आप मुझे बताएं वो सही है गलत है। आई हैव मेट यू लास्ट ईयर, क्या सेंटेंस सही है? गलत है, गलत। हाँ वेरी गुड, हैव नहीं लगेगा। लास्ट ईयर मतलब एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम की बात कर रहा हूं, तो आई मेट यू लास्ट ईयर। बात समझ आ रही है? अगर मैं कह रहा हूं द ट्रेन विल अराइव एट 3:30, यानी वो हैबिचुअल है, यानी कि वो परफेक्ट टाइम है, क्या ये विल सही होगा यहाँ पे? नो सर, अराइव्स। अगर मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है वेरी गुड। अगर मैं ये कह रहा हूँ आई एम टीचिंग हेयर फॉर द लास्ट 20 years, आई एम टीचिंग हेयर फॉर द लास्ट 20 years, क्या ये सही है? सेंटेंस गलत है। वेरी गुड, आई हैव बीन होना चाहिए, आई एम नहीं होगा। तो जब कोई एक्शन पास्ट से स्टार्ट होता है, प्रेजेंट तक होता है और भी चलता रहता है, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करते हैं। बातें समझ आ रही हैं आपको? यस सर। ठीक है, फिर इंशाल्लाह हम कल तो मैं शायद क्लास नहीं ले सकूं, संडे है, मैं मंडे को क्लास लूंगा। और कल मुझे कहीं जाना है, संडे, तो इंशाल्लाह हम मुलाकात